माता दी, जय श्री देव, जय माँ उल्का। आप सभी जो मेरे से बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज मैं आपको जो हमारे उत्तराखंड में बहुत सी जगह है, हमारे उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ी में जो जो हमारे पहाड़ी लोग छन, जो हमारे धर्म छ, जो रहा-रीत नियम छ, जो हमारे नियम है, आज मैं उनको आँखों देखा हाल आपको बताऊँगा कि आजकल क्या हो गया है। जब पहले कभी भी जब हम जो पहाड़ों में देखते थे, मैंने भी देखा है कि जब हमारे जो मेरे दादा लोग, मेरी दादी लोग, मेरे जो पिताजी उनकी जब डेथ हुई, तो क्रिया कुनान पहाड़वासी में क्रिया, कर्मकांड जो भी बहुत राहदीन नियमावली करनी ब्या, क्रिया कुन ब्या, वो क्रिया आज एक मतलब एक क्या बताऊँ आपको, एक करना है करबेन, करना छ करबेन हो जी, मतलब विकल्प एक करना है हमने क्रियाएँ, तो वो होगी। पहले क्रिया कैसे होती थी, जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी, तो जब हमारे जो पहाड़ में छोपक हुन्ब्या, वो कपड़े जैसे जो भी हम ऊपर शरीर में कपड़े स्वेटर पहने, जो भी उसको हम उल्टा करके पहनते थे। आजकल लोग इसके बारे में भी कम ही जानते हैं और मैं अपना आँखों देखा हाल आपको बताऊँगा, नाम किसी का नहीं लूँगा। तो हाल ही की बात है, 2-4 दिन की बात, किसी के घर में कोई डेथ हुई थी, तो जब मैं उनके घर गया, वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ, तो जब मैं गया तो मैंने क्या देखा, जो वहाँ पर क्रियाएँ चल रही थी, जो व्यक्ति क्रिया मैं कर गुणपिन जो गुण में कुनान क्रिया कर रहा था जो व्यक्ति, देख पहले हमारे पहाड़ी भाषा में कुछ ब्या कि लोग जो महिलाएँ थी, तो उनसे नज़र ना हटने ब्या कुन ब्या। तो आजकल तो लोग जो पहले पर्दा लगुन ब्या, गोबरो बाढ़ लगा बिन पर्दा लगुन ब्या। तो आजकल क्या करते लोग, लोग आमने-सामने बात कर लेते हैं, कोई महिला हो, चाहे कोई भी हो, तो उसकी नज़र उस क्रिया वाले जो गुणपिन बैरुज जो हमारे यहाँ पड़कुन ब्या, जो अलग से बैठे रहता है, उसमें नज़र आमने-सामने बात कर लेते हैं। चलो, इसको भी हम आजकल एक ट्रेंड चल गई कि कोई चीज़ें नहीं होती, चलो इसको भी हम अलग उसके बारे में अलग बताएँगे। तो मैंने ये देखा कि वो व्यक्ति मतलब कोई मतलब पर्सनल नाम नहीं लेके उस व्यक्ति को मैं जब देखा, तो वो वहाँ पर महिलाएँ भी थी, आमने-सामने महिलाओं से बिल्कुल पर्दा नहीं था। कभी-कभी पर्दा होना चाहिए, हमारे तो जो हमने क्रिया करी, मैंने भी अपने पिताजी की क्रिया करी, तो उसमें भी रहा रीत नियम से हमने करी। तो मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति क्रिया कर रहा था, तो अचानक ऐसी महिलाएँ वहाँ पर आई, जो हमारे रहा-रीत जो हमारे नियम को, हमारे धर्म को फ़ॉलो नहीं करते थे, उनको पता नहीं था, अनजाने में ही सही तो हुआ। तो वो महिलाएँ जब वहाँ आई, तो डायरेक्ट जैसे ही वो बाहर से आई, तो जहाँ पर जो व्यक्ति क्रिया में बैठा था, डायरेक्ट वहाँ चल के उससे मिल के, मतलब उसको टच करके, क्या हो गया, कैसा हो गया? तो मैं अचंभित रह गया कि ये क्या हो गया? मतलब जो मैंने आँखों देखा हाल है मेरा ये। तो आजकल ये क्रियाएँ ऐसी हो गई, तो मैं वहाँ पर खड़ा-खड़ा बड़ा मतलब टेंशन में रहा कि कुछ कुछ समय के बाद तो ये क्रिया भी बंद हो जाएँगी। लोग तो अब इसको पता नहीं, जो हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं, वो करेंगे भी, नहीं भी करेंगी। अब तो एक विकल्प के तौर पे लोग करते हैं, खाली मतलब करना है करके बाहर दिन। नहीं तो जो हमारे उत्तराखंड में जो बहुत नियम था, जो व्यक्ति क्रिया करता था, जिस समय वो खाना खाता था, अगर बाहर अगर जो कौवा अगर आवाज़ भी, अगर कहीं कौवा तो नहीं बैठा, आवाज़ तो नहीं करेगा, उसको लोग एक बाहर बैठे रहते थे। मुझे याद है मुझे, जब हमारे पिताजी लोग क्रिया में थे, तब मेरी दादी लोग की, तो क्या होता था कि बाहर एक आदमी जैसे थाली करके बजाता था कि कहीं कौवे की आवाज़ जिस समय वो खाना खा रहे होते, उनके कानों में न जाए। और अगर जो खाना खा रहा व्यक्ति, अगर उसमें अगर एक कंकर भी अगर उसमें आ गया, तो एक खाते समय कोई पत्थर आ जाता छोटे-छोटे, तो वो खाना उसी समय छोड़ देगा। आजकल तो लोग बहुत ही मतलब जैसे आदमी कहते हैं ना, जैसे हाई सोसाइटी के तौर पे ही उसको करना कर रहे हैं।
तो आजकल लोग जो क्रियाएँ तो घरों में भी पहले एक जो क्रिया स्थल होता था और मोक्ष जब पहले मोक्ष धाम क्रिया स्थल वहाँ क्रियाएँ करती थी। जो धारक कुंज जो गाड़ जो गाड़ जो गधेरे जो नदी के किनारे पे जो होता था तो वहाँ करते थे। आजकल तो लोगों ने विकल्प बना लिया है कि घर में टैंकी का पानी लगा के कोई लेंटर में छत में ही कर रहा है, कोई अपने घर के आंगन में ही कर रहा है। तो जगह न होने के कारण कुछ तो ये जो जनसंख्या बढ़ गई, फिर भी जनसंख्या बढ़ गई तो एक क्रिया स्थल में ये चीज़ें करनी ही चाहिए। तो कहीं न कहीं ये दोष भी लगता ही है। तो आज जब तक मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत से लोग आपने भी देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में ही या छत पे ही ये चीज़ें कर रही हैं, आपने भी देखा होगा। तो क्या ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जिसके कोई कहता है कि हमारे पास अरे जो क्रिया स्थल बने हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। बहुत से लोग जो गाँव से शहर की ओर आ गए हैं, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें विकल्प अब रह गया कि लोग घरों में कर रहे हैं। मेरा मानना तो घरों में नहीं करना चाहिए, अब करते हैं तो चलो वही भगवान वो पितृ उनको माफ़ करे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे सनातन सा जो हमारे पहाड़ में क्रियान को बहुत है नियम था, गुणपिन जो बैरिन जो देखो जो आदमी आपने देखा होगा जो व्यक्ति जो क्रिया कर रहा था, जो पंखी वो बिल्कुल इधर-उधर नहीं देख के आगे बिल्कुल क्योंकि क्रिया करने वाले व्यक्ति का ध्यान क्रिया ही हुई वो कैसे तो आजकल तो लोग क्रिया में 10 बार उठ रहा है, 10 बार बैठ रहा है, तो ये चीज़ें पहले तो नहीं होती थी। आजकल लोग अब एक ट्रेंड बन गया तो ये चीज़ें चल रहा है। अब इसमें आप ही लोग बताइए कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है, पता नहीं ये आदत जो नया चीज़ चलियो, नया होइयो कर दिन त यो चीज़ न मतलब उत्साह फॉलो करना जो हमारे पुरान राह देती है उस फॉलो न करना। तो मैं आप लोगों से विनती है कि आप लोग जब कभी जो भी क्रिया करें तो राह रीति नियम से करें, नहीं तो आप 9वें दिन करें। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आपके कहने नहीं होती क्रिया तो आप 9वें दिन या 10वें जो कहते हैं कि 10वें दिन या 9वें दिन जो बैठते हैं तो आप उसमें बैठिए। तो इतना मतलब आप लोग जो 10-11-12 दिन तक नहीं बैठ सकते, आप 9वें दिन बैठिए, 10वें दिन तुम्हारा धारक उड़ जा। तो आजकल तो नियम नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने आँखों देखा मेरा हाल है, वो महिलाएँ जो जब मैं गया था वो मेरा डायरेक्ट जो व्यक्ति जो क्रिया कर रहा था उसमें टच होके अंदर ही चली गई थी। क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय माता दी, जय श्री